देखिए भाई, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या सी प्लस एस आई फॉर्म क्या होती है। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कार्टेशियन में, z इक्वल एक्स प्लस आई बाई, एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर को, ठीक है। जब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, तब इसको कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। इतनी बात समझ गए। देखिए, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाते हैं। ये कोई पी पॉइंट है मान के चलिए, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। ये कहलाता है थीटा और ये कहलाता है आर, ठीक है। जो थीटा होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है और थीटा की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है माइनस पाई और पाई के बिटवीन, ठीक है। और आर की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉडुलस जेड, ठीक है। और मॉड जेड का मीनिंग होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। तब इस तरह से हम लोग कार्टेशियन को पोलर में चेंज करते हैं, ठीक है। समझ गए। थीटा क्या होता है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच, ठीक है। और इसको आर सिस थीटा भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई। 1 प्लस आई की पोलर फॉर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे पोलर फॉर्म इसकी निकालते हैं, ठीक है। तब 1 प्लस आई को हम लोग, ठीक है, लेट कर लेते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात। देखिए, आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो गई, √2। और देखो 1 प्लस आई का 1 प्लस आई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड जेड सीधे सीधे निकाला जा सकता है, ठीक है। tan इनवर्स mod 1 अपॉन mod 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो ये वैल्यू हो गई π/4 की, ठीक है। इतनी बात। तो ये एम थीटा की वैल्यू आ गई। पुटिंग कर दीजिए 1 में, ठीक है। तब 1 प्लस आई इक्वल क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या है, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ठीक है। हमने एम्पलीट्यूड निकालने का आपको एक मेथड बताया था, ठीक है, कि भाई पहले ए प्लस आई वी, जेड इक्वल ए प्लस आई वी दे रखा हो तो स्टेप 1 में क्या निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ई। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तब थीटा हो जाती है वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में तब वो हो जाता है माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। देखिए मान के चलिए z इक्वल दे रखा है -1 प्लस आई, ठीक है। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात। तब ध्यान दीजिए, देखिए इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1 प्लस आई, -1, 1, ठीक है।
तो -1, 1 किस में लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तब देखिए इसमें r बराबर क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मॉड जेड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तब r की वैल्यू क्या हो गई, √2, ठीक है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में तब देखिए भाई इसका एम्पलीट्यूड z कैसे निकलेगा, तब पाई माइनस टेन इनवर्स, ठीक है। इसको मॉडुलस में 1 का मॉडुलस अपॉन -1 का मॉडुलस, ठीक है। इससे आप निकालोगे पाई माइनस टेन इनवर्स, तो 1 का मॉडुलस 1 होता और -1 का मॉडुलस भी 1 होता, तो ये 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई, π/4, ठीक है। तब ये हो गया 3π/4, ठीक है। यानी कि एक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसलिए z इक्वल क्या आ गया भाई, -1 + i, r की वैल्यू क्या है, √2, ठीक है। cos π/4, 3π/4 + i sin 3π/4, ठीक है। तब इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। जो हमने पहले मेथड आपको बताया था उसी से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे √3 + 3i है, ठीक है। इतनी बार देखिए इसको कैसे करेंगे। सेकेंड, ठीक है। तो मान लो z इक्वल है √3 + 3i, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, r cos थीटा + i sin थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा √3, 3, ठीक है। तब देखिए r इक्वल क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √12, 12 को लिख सकते हो 2√3, ठीक है। समझ गए, क्या लिख सकते हैं, r इक्वल 2√3, ठीक है। और देखो एम्पलीट्यूड z, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, सीधा कर सकते हो। टेन इनवर्स mod 3 अपॉन √3 का mod, ठीक है। तब देखिए एम्पलीट्यूड z कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3। √3 कितने की वैल्यू होती है, π/3। तब ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसलिए z इक्वल क्या हो गया, √3 + 3i, ठीक है। इक्वल हो गया r की वैल्यू क्या है, 2√3 और cos π/3 + i sin π/3, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, z इक्वल मान लीजिए 1 - i√3, ठीक है। समझ गए, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप r cos थीटा + i sin थीटा ही मान लीजिए, ठीक है। तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। और एम्पलीट्यूड z इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, -θ, तो -10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, मोड के अंदर -10 इनवर्स, ठीक है। तो ये √3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, π/3। तब ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू थीटा और r की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो r कितना हो गया, इसमें माइनस आएगा ये, ठीक है। तो r इक्वल हो गया 1 - i√3 इक्वल टू cos -π/3 + i sin -π/3, ठीक है।
ठीक है इतनी बात। तब ये सॉल्व करने पर आ जाएगा z इक्वल 1 माइनस आई रूट थ्री इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तब इतना आ गया। ठीक है, ये माइनस क्यों लगाया अभी नियम से, ठीक है समझ गए। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ठीक है, मान के चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन ये था। ठीक है, फोर्थ और क्वेश्चन ले रहे एक -1 माइनस रूट थ्री आई। ठीक है समझ गए इतनी बात। ए है, इसको और सॉल्व कर दे रहे -1 माइनस आई रूट थ्री। ठीक है, तो इसको भी पोलर फॉर्म में क्या मान लिया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग अपने नियम से थीटा निकालते हैं और उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। तब ये हो गया 1 + 3 यानी कि 4। ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और देखिए एम्पलीट्यूड z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 का मॉड अपॉन -1 का मॉड, और क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे पाई। ठीक है इतनी बात। तो ये हो गया tan इनवर्स √3 माइनस पाई। ठीक है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, तो ये वैल्यू हो गई π/3 माइनस पाई, तो इसका आ गया -2π/3। ठीक है, एम्पलीट्यूड z जो क्या आ गया थीटा, रख दीजिए पुटिंग इन 1, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस आई रूट थ्री इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 2 cos -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3। ठीक है समझ गए। 2 cos ये हो जाएगा 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए आप कुछ फॉर्मूले पहले याद कर लीजिए कि e⁻x की सीरीज होती है 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और e⁻x की सीरीज होती है 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉटेड लाइन। ठीक है, और साइन x की सीरीज होती है x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉटेड लाइन। ठीक है, और cos x की सीरीज होती है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁻4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁻6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉटेड लाइन। ठीक है, इन सीरीज का यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है इतनी बात। देखिए वी हैव e⁻x की सीरीज होती है 1 + x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x⁻5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसमें x की जगह पर हमने रख दिया, पुट कर दिया x इक्वल आई थीटा। ठीक है, x की जगह पर आई थीटा रख दिया इसमें। ठीक है,
तब ई पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है, देखिए 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई क्यू थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई पावर 4 थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई पावर 5 थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, इसमें 1 प्लस आई थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आई क्यू की वैल्यू क्या होती है -i, आई पावर 4 की वैल्यू होती है +1 और आई पावर 5 की वैल्यू होती है i। ठीक है इतनी बात। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। ठीक है, तब ई पावर आई थीटा, देखें रियल पार्ट ए है 1 है, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है और थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है। ठीक है, और आगे भी आएंगे। ठीक है, प्लस इमेजनरी पार्ट एक साथ कर लेते हैं, ये इमेजनरी पार्ट है, ए है, ए है। ठीक है, इनमें आई कॉमन ले लो तो थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी कि ये कॉस थीटा की सीरीज है, और थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इस साइन थीटा की सीरीज है। ठीक है इतनी बात। तब इनकी जगह पर हम साइन और कॉस की सीरीज लिख देंगे। ठीक है, तब ई पावर आई थीटा आ गया, एक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अगर हम आई की जगह पर यहाँ माइनस आई लिख दें तो राइट हैंड साइड में भी आई की जगह पर क्या हो जाएगा, -i। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कहलाते हैं यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए। अगर इनको हम ऐड कर दें, ठीक है 1 और 2 को हम ऐड कर दें, तब ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा इक्वल हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है इतनी बात। तब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, और 1 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तब ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी 2i साइन थीटा। तब यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ठीक है, ये दोनों भी यूलर फॉर्मूले हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसी में हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा या कॉस थीटा का आपने फॉर्मूला क्या निकाला, ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, अगर हम थीटा की जगह पर आई एक्स लिख दें
तब कॉस आई एक्स इक्वल होता है ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई और आई एक्स अपॉन 2। ठीक है, देखो कॉस आई एक्स बराबर याद कर लीजिए होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, कॉस आई एक्स इक्वल क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन 2। ठीक है, तब कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, कॉस आई एक्स इक्वल क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये 1 मान लीजिए। साइन थीटा इक्वल ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। इसमें थीटा की जगह पर पुट कर दीजिए आई एक्स, तो ये हो गया साइन आई एक्स इक्वल ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ठीक है, देखो कॉस आई एक्स इक्वल क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन आई एक्स इक्वल हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी अपॉन 2i। ठीक है, आई को नीचे ले आइए तब साइन हाइपरबोलिक एक्स ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लो। ठीक है, आई यहाँ आएगा 2i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, तब साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, साइन आई एक्स इक्वल क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस आई एक्स इक्वल क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, देखिए तब इतने फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, ई पावर आई एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ई पावर माइनस आई एक्स क्या होता है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। और कॉस आई एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन आई एक्स इक्वल क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं इनको ध्यान रखिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए जैसे ऐसा लिखा है कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। ठीक है, इनटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ठीक है, तब देखिए कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा को क्या लिख सकते हैं ई पावर आई एल्फा और कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा को क्या लिख सकते हैं ई पावर आई बीटा, तो ई पावर आई एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इतनी बात। और ई पावर आई एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n लिखा हो तब देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हो ई पावर आई थीटा और पावर n, तो ई पावर आई एन थीटा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ई पावर आई एन थीटा को लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इतनी बात।
ठीक है। और देखिए इसमें अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n लिखा है तो इसको ई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ई पावर माइनस आई थीटा पावर n, तो ये हो जाएगा ई पावर आई माइनस एन थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई पावर माइनस आई एन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इन सबको ध्यान रखो। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा हो फोर्थ कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ठीक है, तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा लिखा है, तो ऊपर लिख सकते हो ई पावर आई एल्फा अपॉन ई पावर आई बीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हो ई पावर आई एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और ई पावर आई थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखो। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट याद रखो, ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, नोट जैसे 1 लिखा हो तो 1 को लिख सकते हो cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है, पोलर फॉर्म में। -1 लिखा हो तो लिख सकते हो cos पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, आई लिखा हो, आई को लिख सकते हो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, और cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, ई पावर आई पाई बाई 2। अंडर रूट आई को लिख सकते हो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस आई। ठीक है, अंडर रूट माइनस आई को लिख सकते हो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस आई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। एक माइनस आई का और लिख लो, माइनस आई इक्वल होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना। ठीक है।